महाबोधि बुद्ध विहार गया में लागू बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने और बौद्ध विहार गया से गैर बौद्धिस्टों को हटाकर महाबोधि बुद्ध विहार गया का संचालन पूर्ण रूप से बौद्धों को देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारतीय बौद्ध के नेतृत्व में छिपीटोला अंबेडकर सामुदायिक भवन से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च कर 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में विभिन्न बौद्ध संस्थाओं ने शामिल होकर संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और महाबोधि बुद्ध विहार बौद्ध गया को अन्य संप्रदाय और धर्मों की भांति बौद्धों को सौंपने की मांग की है। भारत के समस्त बौद्ध अनुयायी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले बाबा साहब के अनुयायी प्रत्येक जिले से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से। और एक कॉपी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी और गया जिला के जो कलेक्टर हैं, क्योंकि वो चेयरमैन है उस समिति के, तो एक ज्ञापन की कॉपी उनको दी जा रही है। ज्ञापन हम लोग जो दे रहे हैं, ज्ञापन में हमारी मांग है कि बीटी एक्ट 1949 उसके अनुसार बौद्ध गया जो प्रबंधन कमेटी है बिहार में, उसमें 9 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं जिनमें 4 बौद्ध हैं और 4 गैर बौद्ध हैं और कलेक्टर जो गया के कलेक्टर हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। तो इस तरह से 9 में से 5 गैर बौद्ध हो गए और केवल 4 बौद्ध रह गए। हमारी मांग ये है कि ये एक्ट अंग्रेजों के समय का बना है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ है तो ये एक्ट स्वतः ही निरस्त हो जाना चाहिए, लेकिन अभी सरकारों ने उसको लागू करके रखा है। जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक भारत में जितने भी धर्म हैं उनको अपने धर्म के संचालन करने का स्वतंत्र अधिकार है। जैसे सिख हैं वो गुरुद्वारे का उनको अधिकार है, मस्जिद मुसलमानों को अधिकार है, गिरजाघर है वो ईसाइयों को अधिकार है, जो मंदिर है उनका हिंदुओं को अधिकार है। तो हमें भी ये हमारा संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये बौद्ध गया एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर आज से 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और दुनिया के बौद्धों के लिए, पूरे संसार के बौद्धों के लिए, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, ऐसे ही दुनिया के बौद्धों के लिए बौद्ध गया है। सबका सर बौद्ध गया की तरफ झुकता है। और हमारे देश के भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़े जो शख्सियतें जब वो विदेशों में जाते हैं तो बड़ा सीना खोलकर कहते हैं कि हम उस देश से आए हैं जिस देश में बुद्ध ने जन्म लिया था। तो आज हमारे साथ ये जो अन्याय है, हम चाहते हैं 1949 बीटी एक्ट को ख़त्म किया जाए और उस बुद्ध विहार का प्रबंधन कमेटी जो है उस सबकी प्रबंधन कमेटी का पूर्णतः अधिकार केवल और केवल भारतीय बौद्धों को दिया जाए। आज हमारे आगरा की सभी अमेरिकाई संस्था ने हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन सौंपा है डीएम आगरा को। उसमें ये निवेदन किया गया है कि एक्ट जो आज़ादी से पहले लागू हुआ, इस एक्ट को तुरंत निरस्त करें। जैसे और धर्मों के लोगों की व्यवस्था, संचालन, प्रबंधन उसके धर्म के लोग ही करते हैं, उसी तरह से हमको भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। बौद्धों की संस्था है, सारी दुनिया जानती है कि बौद्धों की संस्था है ये, तो बौद्धों को भी इसका प्रबंधन मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा एक्ट जो आज की तारीख में बिल्कुल लागू नहीं होता, गलत तरीके से लागू कर रखा है, उसको निरस्त किया जाए और बौद्धों की पूरी कमेटी बौद्धों की हो, संचालन बौद्धों का हो, बौद्धों के द्वारा ही हो और बौद्ध इसका संचालन करें, तभी इसका विकास हो पाएगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, महाबोधि बौद्ध विहार या भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका संचालन वो लोग कर रहे हैं जिनका इस धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो एक्ट है वो आज़ादी के पहले का है। साल 50 में जब संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, तो एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए था, मगर उस एक्ट को आज तक वो जिंदा रखे हुए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरे संसार के बौद्ध लोग हैं, वो यहाँ अपना सर झुकाने के लिए आते हैं। इस देश में आते ही
जब भारत में आते हैं, जब सबसे पहले उतरते हैं, उसकी मिट्टी को छूते हैं कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और देश के ही नहीं, दुनिया के बहुत भिक्षु यहाँ आते हैं और उस बौद्ध विहार पे रहते हैं। हम लोग मांग करते हैं उस एक्ट को खत्म करके, जिस तरह से हर धर्म के जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनको मंदिर को चलाने का, मस्जिद को चलाने का, गुरुद्वारे को चलाने का जो अधिकार है, धर्म को चलाने का जो अधिकार है, किस तरह धर्म का संचालन किया जाए, तो हमें पूरी तरह से इसका मुक्त करा के संचालन मिलना चाहिए। बुद्धों की धरती है, भगवान बुद्ध का पूरे दुनिया के लोग आते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। हम लोग चाहते हैं कि ये सब बुद्धों के हाथ में दिया जाए। पूरे जनपद से बौद्ध अनुयायियों ने डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को आज ज्ञापन, बौद्ध गया मुक्ति के लिए ज्ञापन दिया गया है। जो मुक्ति के लिए हमारा जो आंदोलन है, आज ज्ञापन दिया गया है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों से मिलके जो यहाँ के हिंदू मठाधीश हैं, उन्होंने देश की आज़ादी से पहले 1949 एक्ट लागू करा दिया। हम उस लागू से एक्ट को मुक्त कराने के लिए ये हमने ज्ञापन दिया है। हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं इसे तुरंत से तुरंत खत्म किया जाए। भारत का संविधान अनुच्छेद 13, 14, 15, 26 से लेके 29 तक हम लोगों को ये अधिकार देता है कि किसी भी देश उसका धर्म हो, उनको संचालन करने का अधिकार मिले। जो 8 लोगों की कमेटी बनी है, उनको भंग करना चाहिए और इसमें खास तौर से बौद्धों को, जो बौद्ध है, उनको संचालन करने की अनुमति दी जाए। क्या ऐसा कोई देश हो सकता है? चर्च में कोई हिंदू हो सकता है, मस्जिद में कोई ईसाई हो सकता है। हिंदुओं के कितने उसमें हैं या बौद्ध हैं, ईसाई हैं, कितना संचालन कर रहे हैं। हम भी राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं इस एक्ट को, जो संविधान का उल्लंघन किया है, इस एक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। देखिए, आज जो ज्ञापन दिया है, आप लोगों को सबको पता होगा कि आज आगरा के सभी संगठनों ने मिलकर के डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हमारी मांगे ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे संस्कृति एक कल्चर है, संस्कृति है, जबकि 1950 जब बाबा साहब का 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ उससे पहले जितने भी कानून थे, जितने भी नियम थे, वो शून्य घोषित कर दिए गए थे। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना ये देखी है कि उससे जब सारे जो कानून थे वो शून्य घोषित हो गए, लेकिन जो बौद्ध धर्म टेम्पल के लिए, बुद्ध टेम्पल के लिए जो कानून था 1949 का, उसको शून्य घोषित नहीं किया गया। उसके पीछे साजिश ये रही क्योंकि उस एक्ट के तहत उस बौद्ध गया टेम्पल पर गैर बौद्धों को उसमें संरक्षण का अधिकार मिल गया। जबकि जब 1950 का जो संविधान लागू हुआ, उसके अनुसार जो फंडामेंटल राइट्स में हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता में अधिकार दिया गया है कि जो व्यक्ति जिस धर्म का अनुयायी होता है, वो उस धर्म की संस्कृति को, उस धर्म की विरासत को संरक्षण करने का अधिकार उसी धर्म का जो उच्च व्यक्ति होता है, जो पूजनीय व्यक्ति होता है, उसको अधिकार होता है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार हमारे जो धर्मों की जो संस्कृति को, कल्चर को, बौद्ध धर्म को, उसके नियमों को, उसकी दीक्षा को आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं हमारे यहाँ बौद्ध भिक्षु करते हैं। लेकिन बोध गया टेम्पल, जो कि भारत के क्या पूरे विश्व के जो बौद्ध लोग हैं, उनकी आस्था का विषय है, उनकी आस्था का स्थान है, उस स्थान पर बौद्धों को उसका अधिकार नहीं है, उनका वहाँ आधिपत्य नहीं है, वहाँ आधिपत्य गैर बौद्धों का है। ऐसा आप किसी भी धर्म में देख लीजिए। मस्जिद है तो वहाँ मौलाना है, क्या वहाँ ब्राह्मण है? नहीं है। क्या गैर मुस्लिम है? नहीं है। गुरुद्वारा है, सिख है, क्या वो गैर सिख व्यक्ति है? नहीं है। तो बौद्धों के साथ ही इस तरह का अतिक्रमण और अत्याचार क्यों किया जा रहा है? मोदी रतन बनते आगरा निवासी हूँ मैं, और यहाँ पर आज जो प्रदर्शन है कि ये बुद्ध विहार गया सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस स्थल को हमें सौंपा जाए, बौद्धों को सौंपा जाए, क्योंकि उस स्थल पर बौद्ध जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अलग लोगों ने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से पूजा कराते हैं। इस तरीके से हमको वो धार्मिक स्थल हमें वापस मिलना चाहिए। अजय सिंह सूर्या, मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज जनपद आगरा में समस्त बौद्ध संगठनों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा जो बोध गया मंदिर है उसकी मैनेजमेंट व्यवस्था को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि यहाँ के बौद्ध अनुयायियों को ये शिकायत है कि जो बोध गया की जो बीटी एक्ट 1949 है, जिसके तहत वहाँ पर आधे में 4
बौद्ध सदस्य और 4 हिंदू सदस्यों को नामित किया गया है। डीएम वहाँ के चेयरमैन हुआ करते हैं, लेकिन वहाँ का पूरा प्रबंध तंत्र बौद्धों के कब्जे में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो संविधान की व्यवस्था है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया तो पुराने जितने भी एक्ट थे, जितने प्रावधान थे, स्वतः निरस्त माने जाने चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकारों ने ऐसा नहीं किया। तो हमारी ये मांग है कि जो संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत जो अधिकार हमको मिले हुए हैं, हम अपने बोध गया की सुरक्षा स्वयं करें, हमारा प्रबंध तंत्र हो और उसकी देखभाल करें, ऐसी मांग को लेकर हमने